लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से शुरू। सीएम ने जारी किया स्वगणना लिंक। भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी तेज। मदन राठौड़ ने गहलोत पायलट पर दिया बड़ा बयान। अलवर हादसे पर टीकाराम जूली ने उठाए सवाल। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। जमवारामगढ़ में 2 मासूमों का बाल विवाह समय रहते रुकवाया गया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेशवासियों से अहम अपील की। सीएम ने बताया कि 1 मई से 15 मई 2026 तक राज्य के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन स्वगणना कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मकानों और परिवारों का सर्वे करेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि राजस्थान के अतिथि सत्कार की परंपरा को बनाए रखते हुए सर्वे कर्मचारियों को सही और पूरी जानकारी दें। सीएम ने कहा कि आज दी गई सटीक जानकारी ही भविष्य में विकसित राजस्थान और विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। भारत की जनगणना 2027 केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। ये वो आधार है जिस पर शासन की परियोजनाएं, संसाधनों का वितरण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित होती है। राजस्थान राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों की सूची बनाने का काम एवं मकानों की गणना का कार्य 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर किया जाएगा। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई 2026 के मध्य नागरिकों को स्वयं गणना का अवसर भी मिलेगा, जिससे प्रत्येक नागरिक सीधे इस राष्ट्रीय दायित्व का सहभागी बन सकेगा। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जनगणना कार्य में लंबी दूरियां तय करके आपके भविष्य के कल्याण के लिए आपके दरवाजे तक आएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है कि दोनों नेताओं का जितना प्रचार भाजपा कर रही है उतना वे खुद नहीं करते। राठौड़ ने कहा कि भले ही पायलट उनकी पार्टी के नहीं है, लेकिन वह उनके व्यक्तित्व और सक्रिय राजनीति के लिए उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत द्वारा पायलट के कहे गए नकारा, निकम्मा जैसे शब्द राजनीति में एक गंभीर टिप्पणी के रूप में दर्ज रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद और बयानबाजी लगातार सामने आती रही है, जिसका असर पार्टी की छवि पर पड़ता है। पायलट का नाम लूं तो प्रशंसा हो रही है ना उनका। देखिए जितना प्रचार हम कर रहे हैं गहलोत साहब का और सचिन जी का, उतना वो क्यों नहीं करते भाई? थोड़ा करे ना, अपने साथी है तो प्रचार करे, बताए उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बोले। जितना मैं बोल रहा हूँ वो तो बोले। वो तो मैं मेरी पार्टी के नहीं है, फिर भी उनके गुणगान तो कर ही रहा हूँ, तो उनको भी तो करना चाहिए। वो तो आपके करते नहीं है, उनके मन में चुभन है आज भी, और सचिन जी के दिमाग में हमेशा वो चुभन रहेगी, वो जो नकारा निकम्मा वाली चुभन हमेशा। वो तो आप राजकीय चिकित्सालय अलवर में घायलों से मिलने के बाद टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मालाखेड़ा हल्दीना बाईपास पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और कई घायल होना बेहद दुखद है। जूली ने अलवर में बढ़ते हादसों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई और ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। देखिए, बड़ा हादसा शाम को मालाखेड़ा के अंदर हुआ है, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई, तीसरा बहुत ज्यादा सीरियस है, 4-5 लोग और भी घायल हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा, लगातार जो है एक्सीडेंट के हादसे अलवर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था भी जो है, मैं समझता हूँ कि मालाखेड़ा के अंदर तो जिस प्रकार के हालात हैं, ऐसा लग रहा है पुलिस जैसे दूसरे कामों में लग रही हो, कानून व्यवस्था बढ़ाने में उसमें कोई उनका मकसद नहीं है। यहाँ भी जिस प्रकार से रात को सूचना आ रही है कि भाई जो आरोपी है उसको पकड़ लिया था और उसको भगा दिया गया, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा अभी,
इसमें जल्द से जल्द न्याय और हादसों पे रोक लगे। सरकार क्या कर रही है? रोजाना कहती है ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं, ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं, फिर कहाँ की आपने चिन्हित? एक्सीडेंट में तो कोई कमी आ नहीं रही। यहाँ तो अलवर में रोजाना दो तीन लोगों की डेथ जो है पर डे हो रही है एक्सीडेंट से। युवा जा रहे हैं, अब बेचारे ये नौकरी से आ रहे थे फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करके, और जो है एक व्यक्ति ने टक्कर मार दी। अभी जवान बच्चे हैं, एक के तो अभी 2 महीने का बच्चा है, दूसरे के और 3 साल का बच्चा है। तो इस प्रकार की हालत है। मैं कहना चाहूंगा प्रशासन इस पर संज्ञान ले। जयपुर के जंबा रामगढ़ क्षेत्र में 5 और 8 साल की 2 बच्चियों का बाल विवाह प्रशासन ने समय रहते रुकवा दिया। दोनों की शादी 9 और 11 साल के बच्चों से कराई जानी थी, जिसके लिए परिजन एक दिन पहले ही तैयारी कर रहे थे। सूचना मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और परिवार को शादी न करने के लिए पाबंद किया गया। लिंक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कार्रवाई तेज की गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोनों शादियां रुकवाई गई और बच्चियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया। प्रशासन ने दोबारा प्रयास पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्थान में HPV टीकाकरण अभियान को तेज किया जा रहा है, जिसमें 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को निशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। रेवदर सहित सिरोही जिले में स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य टीमों के जरिए बालिकाओं का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें ANM, आशा और CHO की अहम भूमिका होगी। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि अब तक 1534 बालिकाओं को टीका लगाया जा चुका है और जिला राज्य में 5वें स्थान पर है। साथ ही लक्ष्य 100% कवरेज का रखा गया है। सभी को नमस्कार, मैं रोहिताश सिंह तोमर, जिला कलेक्टर सिरोही। सभी सिरोही वासियों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बालिका है जो 14 से 15 वर्ष की उम्र की है तो उसको HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये वैक्सीन आपके घर के आसपास जो PHC, CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर निःशुल्क लगाई जा रही है और निःशुल्क टीका भी वहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको आप जरूर लगवाएं, उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ये सभी भ्रांतियां पूरी तरह से इनका कोई आधार नहीं है और एक गलत है। जैसा आपको पता है, पहले पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन के बारे में भी ये सारी भ्रांतियां फैलाई गई थी, परंतु वो गलत तथ्यों पर आधारित थी और गलत निकली थी। तो आप इनसे बचें। और आज जैसे भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, अपनी बेटी को भी HPV का टीका जरूर लगाएं और इस कैंसर से बचाएं। धन्यवाद। राजस्थान के जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के मोरसीन गांव में शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। 22 वर्षीय नवविवाहिता दीपू डीजे पर डांस करते करते अचानक गिर पड़ी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक को कारण बताया है। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और गांव में शोक का माहौल है। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में स्थित सिटी मॉल में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना सुबह होने के कारण मॉल में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अंदर मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.